मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक, आप सभी शिक्षक साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुराइयों पे अच्छाई के विजय का उत्सव दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बुराइयां खत्म होती हैं, समाज में बुराई फैलाने वाले लोगों का संहार होता है, उनको राक्षस रूपी नाम दिया गया और भगवान प्रभु श्री राम जी ने इन राक्षसों का संहार करके उनको तो मुक्ति दिया ही दिया, उसके साथ साथ इस समाज को भय मुक्त किया। दोस्तों, उनसे कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर है। हमको इस समय लड़ने की आवश्यकता है। जो हमारे तरक्की के बीच में जो राक्षस रूपी हैं, उनसे मुझे लड़ने की आवश्यकता है। उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। दोस्तों, पहली बार मदरसों का मामला राष्ट्रीय स्तर पे गया है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा मामला राष्ट्रीय स्तर पे चला गया और हम नहीं जान पाए। दोस्तों, मैं कल ही आपको बताने वाला था, लेकिन कल समय नहीं मिल पाया, जिसके वजह से आपको ये सूचना नहीं दे पाया। लेकिन आज आपको मैं सूचना दे रहा हूं, आप बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों, इस समय विभाग में जो हलचल मची हुई है, ये कुछ करके ही शांत होगा। और ये कब शांत होगा, इसका भी टाइम थोड़ा नजदीक आ गया है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये रोज चिल्लाता है, रोज कहता है, होता कुछ नहीं है और ये बेफिजूल की वीडियो बना के डालता रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई शिक्षक साथी कह रहे हैं, कमेंट करके भी बता रहे हैं कि आप फर्जी का वीडियो क्यों डाल रहे हो। उनको परेशानी हो रही है देखने में, हो सकता है क्योंकि धैर्य जो है सबका जवाब दे रहा है। क्योंकि धैर्य रखने का भी एक निश्चित समय होता है, लेकिन जितने ऊंचे पद पर आपको जाना होगा, उतने कठिन परिश्रम आपको करने होंगे, उतने कठिन इम्तिहानों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप एक शिक्षक हैं, आप कैसे समझ लिए कि बिना परीक्षा के हम कैसे पास हो सकते हैं। भाई, तो परीक्षा चल रहा है हमारा, हम लोगों का परीक्षा का टाइम है। धैर्य कब तक हम बनाए रख पाते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हालांकि ये कलयुग है, कलयुग में इतना भी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए जिससे इंसान की स्थिति खराब हो जाए और धैर्य टूट जाए। ये द्वापर सतयुग त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। राजा हरिश्चंद्र की तरह धैर्य कोई रख नहीं पाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग इस समय प्रचंड रूप में अपना गुल खिला रहा है समाज को, और कलयुग के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जो स्थिति है इस समय, वो एक ढाबली पर बैठकर पान लगाने वाले से भी बदतर है। क्योंकि दिन भर जो पान लगा के शाम को हरी सब्जी लेके जाता अपने घर पे, भाई
अपने बच्चों के लिए टॉफी बिस्किट भी लेके जाता है, उसके बच्चे और उसके परिवार खुश हैं। लेकिन एक ही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक ऐसी हालात में है कि ना तो ये मर पा रहा है, न जी पा रहा है, बीच में अटका हुआ है। और इसको अटकाया गया है, अपने आप नहीं अटके हैं, सरकार के कुचक्र में फंस करके। और ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ये स्थिति बनी है कि आज कहीं के नहीं रहेगी। मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूं कि लोगों के पास फालतू काम के लिए तमाम समय है, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए किसी के पास समय नहीं है। दंगा करना हो तो 1 लाख की भीड़ इकट्ठा कर ले, धर्म के नाम पर उत्पात मचाना हो, लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उनको ये खुद नहीं मालूम होता कि हम करने क्या आए हैं। लेकिन जो समाज को बनाता है, जो समाज को जागरूक करता है, जो समाज का निर्माण करता है, उसके पक्ष में बोलने के लिए न किसी धर्मगुरु के पास समय है, न उनके पास कोई शब्द है, न उनके लिए कोर्ट कचहरी है। मेरे दोस्त, दुर्भाग्य है हमारा कि अफवाह उड़ाने के लिए धर्मगुरुओं को मंच मिल जाता है, सोशल मीडिया बन जाता है, ग्रुप तमाम बन जाते हैं और दंगा करा देते हैं। दंगा करा के उन लोगों को पॉपुलरिटी मिल जाती है और उनके जाल में भोले भाले लोग फंस जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो दंगा कराने जाते हैं, पत्थर फेंकने जाते हैं, जिनके बच्चे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। ये वही लोग जाएंगे दंगा कराने। बोलेगा कौन? दंगा कराने के लिए उकसाएगा कौन? जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सऊदी अरब में कमाते हैं, एसी रूम में रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वो लोग हमको आपको भड़काएंगे और हमारे बच्चे एक बिस्किट नमकीन टॉफी के लिए तरसते हैं और हम उनके जालों में धर्म के नाम पर आ जाते हैं और जाकर के उत्पात मचा देते हैं। वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू कम्युनिटी के हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हों, कोई भी हो, दंगाई दंगाई होते हैं मेरे भाई। उनका केवल काम ही दंगा करना है। लेकिन मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूं कि जो धर्म की दुहाई देते हैं, क्या उनको इन शिक्षकों का दर्द नहीं दिखाई देता है? क्या उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है? क्या वो केवल दंगा फसाद कराने के लिए ही बने हैं? या फिर हम लोगों की बात वो सुन नहीं पा रहे हैं, या देख नहीं रहे हैं, या उनके समझ में नहीं आ रहा है, या वो करना नहीं चाहते? मेरे दोस्त, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि दोनों पैरों से विकलांग हैं और मदरसे के पैसे से जो उनको तनख्वाह मिलता था, उस पैसे से उनका पूरा परिवार चलता था। मेरे भाई, आज कुछ अपनों की कमी और अपनों से कई गुना ज्यादा सरकार की वजह से आज वो बेरोजगार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। अब बताइए, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, जो चल नहीं सकता है, कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, उनके परिवार कैसे जिएंगे? वो कैसे जिएंगे? ये कभी किसी ने सोचने का प्रयास किया है? या केवल आप दंगा कराना जानते हैं? मेरे भाई,
असली सहायता तो वो है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक और फाइनेंशियल रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। असली सहयोग उनका करना चाहिए और सहयोग उनका नहीं करना चाहिए कि जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, देश में दंगे कराने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ दे करके आप खुद नरक का द्वार अपने लिए तैयार कर रहे हैं। मदद जरूरतमंद लोगों की करनी चाहिए। मेरे दोस्त, मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की कि इतने बड़े बड़े पद पर होने के बावजूद आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा है कि हमारी आवाज उस मंच पर क्यों नहीं पहुंच रही है जहां पर उसकी जरूरत है? अगर आपने सोचा होता तो अपना खुद का एक प्रतिनिधि चुनते, और आपने वो नहीं किया। दूसरे का घर जलाने के लिए अपना घर फूंक दिया। ये नहीं सोचा कि उसके घर के साथ साथ मेरा भी घर जलेगा, तो वो अगर बेघर हो गया तो हम कहां रहेंगे, हम भी तो बेघर हो जाएंगे। उसने ये नहीं सोचा। उसने अपना घर पहले जला दिया, उसके बाद उसी की चिंगारी उठा करके दूसरे के घर पे भी डाल दिया। दोनों का घर जल के सुहा हो गया और घर जलाने की षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति ऐसो आराम की जिंदगी एसी रूम में बैठ करके आपके तमाशे देख रहा है। मेरे भाई, सोचो, जब तक आप वोट बैंक बनते रहोगे तब तक आपका कोई भला नहीं होने वाला है। वोट बैंक बनना बंद करो, दूसरों के इशारे पर नाचना बंद करो, दूसरों की कठपुतली बनना बंद करो, दूसरे का रट्टू तोता बनना बंद करो, दूसरे का पत्तल चाट नेता मत बनो। कामयाब हो जाओगे मेरे दोस्त। अगर ऐसे आप इन सारे गुणों को अपने आप में समाहित कर लिया, आप पछलुआ नेता भी बोलोगे, चाटुकार नेता भी बोले जाओगे, अवसरवादी भी बोले जाओगे, दलाल मक्कार बेईमान भी बोले जाओगे, और आपका जब जरूरत पड़ेगा तो आपका काम भी नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए अपना नेतृत्व खड़ा करो, वोट बैंक बनना बंद करो, अपने वोट की ताकत दिखाओ, अपने अधिकार का प्रयोग करो और अपने लिए लड़ना सीखो मेरे दोस्त। संघर्ष का समय है और मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, इस समय जज्बातों से खेलने की आवश्यकता नहीं है। इस समय धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है। आपको बहुत जल्द डेट का ऐलान करने वाले हैं। उस डेट पर आपको समर्थन अगर मिलेगी तो आगे का कारवां बढ़ेगा, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।